अध्यक्ष पोस्ट पर जितने उम्मीदवार खड़े हैं, किनको आप बेहतर उम्मीदवार मानते हैं? देखिए, उम्मीदवार तो सारे अच्छे हैं, किसी के विषय में मैं क्यों कहूं, परंतु इस बार हम लोग चाहते हैं कि जो सीनियर मेंबर हैं, सम्मानित सीनियर मेंबर के पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। और जो रह चुके हैं उनको मौका दिया गया है संघ का सेवा करने का, तो उनके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम लोग माफ़ी चाहेंगे कि भाई उनके पक्ष में हो सकता है मतदान नहीं कर सकें। हाँ, जो नए साथी हमारे हैं, सीनियर मेंबर हैं, उनको सम्मान दिया जाए। अच्छा, जितने खड़े हैं उनमें सबसे बढ़िया कौन अधिवक्ता है? देखिए, अभी जो परिस्थिति है, मतदान गोपनीय होनी चाहिए। नहीं, हमारा इशारा क्या है, हम तो नापे तुले शब्दों में स्पष्ट रूप से हमने कह दिया। हमारा भी क्वेश्चन साफ है कि जितना इसमें खड़े हैं उसमें सबसे बढ़िया अधिवक्ता कौन है? बढ़िया तो चंद्रशेखर बाबू है, परंतु उनको मौका मिल चुका है। उनके द्वारा संघ में सेवा किया जा चुका है और वो अब थक भी गए हैं। अच्छा, आपने इशारा दे दिया है। अध्यक्ष पद पर जितने उम्मीदवार खड़े हैं, जानकारी है ना? हाँ जी, हाँ जानकारी है। उसमें कौन सा उम्मीदवार आपको उपयुक्त लगते हैं कि जो कि संघ और अधिवक्ता को सही ढंग से देख रेख कर सकते हैं? उसमें बैजनाथ प्रसाद सिंह जो हैं वो अधिवक्ता के हित में काम करना चाहते हैं शुरू से भी, और अभी भी हैं। चूँकि एगो और आए थे, कहीं हमारी बेटी को भी शादी करवा रहे हैं बिना तिलक में, कहीं जो बाबा कहेंगे हम मान लेंगे, तो उनका शादी इनके सौजन से हो जाएगा। इसीलिए हमारे नज़र में सबसे उत्तम और कार्यकर्ता एक्टिव बैजनाथ प्रसाद सिंह ही है। आपका नाम क्या हुआ? परमानंद हितैषी हुआ। इसमें चंद्रशेखर बाबू ठीक है कहा गया, जो बूढ़ा हो गए, अब लाचार है, एक्टिव मेंबर है नहीं, उनको मौका मिल चुका है। और लोग भी हैं इस पद के लिए, अब मतदाता जो हो दे, लेकिन उसमें बैकवर्ड होने के नाते कुछ लोग कहते हैं जो उनको देंगे। तो अभी तो उपयुक्त हमको वही लगा, हम अपना मत उन्हीं को देंगे। बोलो बैजनाथ बाबू क्यों आपको सबसे अच्छे लगते हैं? बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छे लगते हैं हमको। वही कहे जो भूमिहार के एक लड़की का शादी भी करने के लिए सौजन का है। अध्यक्ष पद पर जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनमें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन लगता है? अभी तो हमारे नज़र में सब उपयुक्त ही हैं, और किनका किस्मत किधर जा रहा है कहना मुश्किल है। ये तो सब तो योग्य ही हैं। सब योग्य हैं। सब योग्य हैं। तो आप किस ढंग का प्रेसिडेंट चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं क्या कि जो अच्छा से रिप्रेजेंट करे और उनका परफॉर्मेंस पहले भी अच्छा रहा हो। तो जो आपका इस सोच है, उस सोच में कौन सा कैंडिडेट फिट बैठ रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि सब लर्नेड हैं और सब अपना अपना तारीफ खुद बता कर रहे हैं। अब तक वो तो हम लोग को गोपनीय है कि किनको वोट दिया जाएगा, लेकिन कहना मुश्किल है। लेकिन सब अपने आप को कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, यहाँ की जो है सो प्रतिष्ठा को बरकरार रखेंगे। बोलना उचित नहीं लगता। तो भी माने सबसे योग्य, और मान लीजिए संघ, बेंच और बार के लिए कौन उपयुक्त आपको लगता है? सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी बैजनाथ बाबू हैं। उनका सेक्रीफाइस भी रहा है। यूनिवर्सली प्रेसिडेंट बनाने में वाल्मीकि बाबू को उन्होंने अपना। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार सिंह, जिला वकील संघ के मेंबर। जिला वकील संघ के मेंबर। जिला वकील संघ में अध्यक्ष पोस्ट पर कई उम्मीदवार खड़े हैं। सर, कौन अध्यक्ष पोस्ट के लिए उपयुक्त लगता है आपको? हमारे समझ से तो एक रामनंदन चौधरी जो रह चुके हैं वो हैं उपयुक्त हैं। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया उसके बाद, उनके बाद। हाँ, तो भी तो रामनंदन बाबू तो इस्तीफा दे दिया, अब जो बचे हुए उनमें कौन उपयुक्त लगता नहीं, है? अभी जो खड़ा हुए हैं उसमें रामनंदन बाबू इस्तीफा दे दिया है, अति नाम वापस ले लिया। नहीं, ये हमको नहीं पता है। अगर रामनंदन बाबू इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद जो बचे हुए हैं उनमें कौन उपयुक्त लगता है आपको?
कोई नहीं। कोई नहीं। जिला वकील हमारे तो सब स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम एक आदमी का क्या आपको कहें। लेकिन बेस्ट कौन हो गए? बेस्ट के बारे में हम नहीं कह सकते। अध्यक्ष पोस्ट पर कई उम्मीदवार खड़ा है, आपके पसंदीदा कौन उम्मीदवार है? देखिए, लोकतंत्र में मत देना गोपनीय चीज़ है, इसको माइक पर और पत्रकार को बताना सही नहीं है। नहीं तो आप बता सकते हैं किस टाइप का प्रेसिडेंट आपको चाहिए जिसमें ये योग्यता हो? प्रेसिडेंट में देखना है कि जिनमें हर तरह से योग्यता हो, जो हम लोगों की लाभकारी योजनाओं को लागू कराएं, जो हमारे नवयुवक अधिवक्तागण हैं उनके दुख परेशानी को दूर करें, उसमें जो सक्षम है उनको हम लोग चुनेंगे। नहीं तो ये सब गुण आप किस उम्मीदवार में अभी देख हम रहे हैं? लोग सारे उम्मीदवारों के घोषणा पत्र को देखकर ही तय करेंगे कि किनको वोट देना है। और ये अध्यक्ष पोस्ट पर कई उम्मीदवार है, आप किनको अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं? अध्यक्ष के रूप में जैसा कि अभी सीनियर ने कहा, अमित सर ने, कि ये जो है मतदान गुप्त दान है, ये मोबाइल पर और मीडिया पे जो है डिस्क्लोज करने की चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा खुला पक्ष है, मैं ध्रुव बाबू को वोट दूंगा। और इसलिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो ध्रुव बाबू हैं, लोगों में आया कि सीनियर मोस्ट को वोट देना चाहिए। तो सीनियर मोस्ट रहने से ही सिर्फ नहीं, सीनियर मोस्ट रहने के साथ साथ जो है उनमें उतना एनर्जी भी होना चाहिए, एनर्जेटिक पर्सन होना चाहिए कि वो युवाओं के साथ मिल करके जो है, जूनियर के साथ मिल करके, सीनियर के साथ कंधे में कंधे मिल करके चले, नहीं दौड़ सके उनके साथ, और युवाओं की हर एक समस्या को वो समझ सके। आप किनको देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे हैं और सभी हमारे सम्मानित सीनियर सब हैं, और ये मतदान गुप्त दान होता है। हम लोगों ने सोच रखा है और ये डायरेक्ट रिजल्ट बताएगा करेगा। हाँ बोलिए, अध्यक्ष पर आप किनको पसंद करते हैं? क्या आपको चुनाव आचार संहिता नहीं लगा हुआ, इन्हें पता है? कोई चुनाव आचार संहिता है। आप बताइए किस टाइप के अध्यक्ष आपको चाहिए और किस उम्मीदवार में वो सारे गुण आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, हमारे लिए सब बराबर हैं। और रही बात किन्हीं में अगर विशेष बात, तो ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो खास करके संघ के हित में हर जगह उपस्थित रहे। ऐसा नहीं कि सारा संघ एक पैर पर खड़ा हो जिस मैटर में वो संघ के विरोध में काम करे, वैसे लोगों का मैं कड़ा रूप से। अच्छा ठीक है, आप जो चाहते हैं यही गुण किस उम्मीदवार में देख रहे हैं? यही गुण है उम्मीदवार में, वो आपको भी पता है, वो जो है ना हम चैनल पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जिला वकील संघ के इलेक्शन में उपाध्यक्ष पोस्ट पर आप खड़ा हुए हैं। जी हाँ। क्या नाम हो आपका? प्रमोद कुमार। आप वीडियो के माध्यम से मतदाता को क्या कहना चाहेंगे? मैं संघ एवं संघ के सदस्यों के लिए अच्छा काम करूंगा, सबके ऊपर ध्यान रखूंगा और बार एंड बेंच का जो है कोऑर्डिनेशन बनाए रखूंगा। जिला वकील संघ में प्रेसिडेंट पोस्ट पर कई उम्मीदवार खड़े हैं, आपके अनुसार सब द बेस्ट उम्मीदवार कौन होंगे? हमारे जितने भी खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, और उनमें से जो वरिष्ठम में से आते हैं, सीनियर में से, उनको ही मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो पद है गरिमा का पद है, और गरिमा जो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं अच्छे, उनको दिया जाए। तो हम लोग विचार कर रहे हैं। आपके अनुसार जितना खरा है, आप कहते हैं वरिष्ठम, तो सबसे बढ़िया कौन पदाधिकारी है, कौन? इन्हीं में से जो होंगे उनको हम लोग देख लेंगे। और ये पद जो है हम लोग के लिए जो है बहुत ही शोभनीय पद है, शोभा बढ़ाता है। तो शोभा बढ़ाने में जो सीनियर होंगे उनको हम लोग मौका देंगे। और आपके अनुसार कौन सीनियर है? सबसे सीनियर कौन है? सबसे सीनियर तो मेरे ख्याल से बंजात बाबू हैं। प्रेसिडेंट पोस्ट पर 7 उम्मीदवार हैं। आप किस टाइप का प्रेसिडेंट चाह रहे हैं संघ के लिए जो परफिट हो? हम चाहेंगे कि जो हमारा प्रेसिडेंट बन के जाए, हम वैसे ईमानदार व्यक्ति को वोट करेंगे जो संघ के लिए काम करे और युवा अधिवक्ता के लिए काम करे, उसके बैठने का व्यवस्था करवाए। जहाँ पर भी जो इधर उधर भटकते हैं उनको साथ लेकर चले। अच्छा, तो इस 7 में जो आप बताए, ये गुण किस उम्मीदवार में आपको लग रहा है? इसमें तो सभी आदमी का अपना अपना
विचार होगा। नहीं विचार नहीं, आपने जो कहा कि साथ लेके चले ये करे, तो कौन सा उम्मीदवार में आपको ये गुण लगता है कि कर सकते हैं? देखिए ये बात अभी हम नहीं बता पाएंगे, ये वोट के टाइम में ही हम बताएंगे कि कौन आदमी हमारे लिए ईमानदार और सटीक होंगे। हम किन्हीं कैंडिडेट का नाम लेना नहीं चाहते हैं, और ये लोकतंत्र में ये सही बात नहीं है। जब 7 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार शायद विड्रॉ कर लिए हैं, है ना, वो अच्छा 8 थे, उसमें एक विड्रॉ कर लिए हैं। उस 7 में से जो हमको ईमानदार समझ में आएगा हम उसको चुनेंगे। हम किसी के पक्ष में अभी नहीं कहना चाहेंगे, किसी का नाम हम ओपन नहीं करना चाहिए। यानी एक 7 में एक आदमी आपको ईमानदार लग रहा है? एकदम एक आदमी ईमानदार लग रहा है, और बाकी ईमानदार नहीं है आपके? नहीं सर, बाकी ईमानदार की बात नहीं है। उनके साथ हमको काम करने का मौका ही नहीं मिला है जो कि हम उनको परख पाएं। आदमी तभी परखा जाता है जब उसके साथ काम करने का, आदान प्रदान करने की बात आती है, तभी हम उसके ईमानदार को। अच्छा, किनके साथ आपको काम करने का मौका? सर हमको तो हमको इसमें से 3-4 आदमी के साथ काम करने का मौका मिला। कौन बोलिए, किनके साथ काम? अब उसमें मजहर बाबू के साथ काम करने का मौका मिला है, बैजनाथ बाबू के साथ मौका मिला है। तो इन्हीं दोनों में से आप सिलेक्शन कीजिए। अब सर ये बात जो है सर अभी बोलना उचित नहीं है।